नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि छात्रों आपका 13 जनवरी को कक्षा 10वीं के छात्रों का गणित का पेपर है। लगातार छात्रों के कमेंट हमें देखने को मिल रही थी कि सर आप जो है कक्षा 10वीं गणित का पेपर कब तक लेकर आओगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। यही पेपर आपको जो है 13 जनवरी को आपको अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य देखें और साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 वैसे आपका गणित होने वाला है। और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप 75 में से 75 नंबर लेकर आओगे। प्रश्न नंबर 1 में आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। इस वीडियो में हम आपको इसके एक एक प्रश्न का उत्तर बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। पहला प्रश्न है आपका, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² 2 + bx + c के शून्यांक a और b हो तो a + b का मान होगा। आपको यहाँ पर कुछ चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे इस प्रकार, जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट करके लिखना है। तो इसका जो आंसर होने वाला है फर्स्ट प्रश्न का वो आपका ए वाला हो जाएगा, C/A। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26, 39 और 91 का HCF होगा 13, 26, 7 या फिर 1। तो कितना होगा? 13 होगा। इसका भी एक फर्स्ट वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 है? 5वां, 8वां, 9वां या फिर 6वां। तो इसका जो आंसर है तीसरे प्रश्न का वो आपका सी वाला हो जाएगा, 9वां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, यदि TP TQ के केंद्र O वाले किसी वृत्तांत पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ बराबर 110 तो PTQ बराबर है 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो इसका जो आंसर है वो आपका 70 डिग्री होने वाला है, बी वाला। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, किसी त्रिभुज ABC में DE बटे BC है, AD बराबर X, DB बराबर कोष्टक X2 - 2 कोष्टक AE बराबर कोष्टक X + 2 तथा CE बराबर कोष्टक X - 1, तब X का मान होगा 5, 4, 3 या फिर 2। तो कितना होगा? 4 होगा, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका, इसका जो आंसर होने वाला है छठवें प्रश्न का वो आपका होने वाला है डी वाला, अद्वितीय हल होगा। हमने जो बताए हैं अगर आप यही करते हैं तो आपके यहाँ पर 6 नंबर पक्के हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 में आपको रेगिस्तानों की पूर्ति यहाँ पर करना है। पहला प्रश्न आपका, 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव डैश होता है। तो कैसा होता है? समान होता है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? x निर्देशांक कहलाती है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, 3 मीटर ऊंचाई मीनार के पद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार को चोटी का व्यन कोण होगा। तो चौथे का आपका जो आंसर होने वाला है, तीसरे का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका 45 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका, किसी वसंभव घटना की प्रायिकता सदैव डैश होती है। तो कैसी होती है? 0 होती है। चौथे का आपका जो आंसर है वो आपका 0 हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपका, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापों का संबंध
बहुलक बराबर 3 माध्य डैश डैश। तो इसका जो आंसर है 5वें प्रश्न का वो आपका होने वाला है माध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। इसके बाद में 6वां प्रश्न है आपका त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है a बराबर पाई आर स्क्वायर 2। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला आपको यहाँ पर दिया गया है प्रश्न, मूल बिंदु से बिंदु कोष्ठक x y की दूरी कितनी है। तो पहले का आपका जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, जिससे ये पता चलेगा कि आपने प्री बोर्ड परीक्षा की कितनी तैयारी कर रखी है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका उत्तोलन कोण को परिभाषित आपको यहाँ पर करना है। दूसरे का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपका वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र आपको यहाँ पर बताना है। चौथे प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है c बराबर 2 पाई r, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 5वां प्रश्न है आपका किमी एपी के प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र आपको यहाँ पर बताना है। इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है s बटे में n बराबर n 2 को ब्रैकेट आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में 2a प्लस कोष्ठक n-1 कोष्ठक में पैक कर देना है। इसके बाद में d और आपको ब्रैकेट लगा देना है कुछ इस प्रकार। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको यहाँ पर सत्य असत्य चुनकर बताना है। ये आपके 6 नंबर के होने वाले हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमश दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो पहला आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आपका √3 एक परिमेय संख्या है, तो ये आपका बिल्कुल असत्य है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है आपका 2 4 6 8 समांतर श्रेणी है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। चौथा प्रश्न आपका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 3 पाई r स्क्वायर 2 होता है, जहां r अर्धगोले की त्रिज्या है। तो चौथा वाला का आपका जो आंसर है वो आपका बिल्कुल सत्य होने वाला है। 5वां प्रश्न आपका किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, तो 5वां वाला असत्य है। इसके बाद में 6वां प्रश्न आपका बिंदु कोष्ठक -4 6 एवं कोष्ठक 4 - 6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कोष्ठक 0 है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 6वां वाला आपका बिल्कुल सत्य होने वाला है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 16 तक आपसे यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर एक भी प्रश्न को हल करते हैं तो आपको 2 नंबर पक्के हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और छात्रों, ये पेपर जो है पिछले साल का पेपर है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए हमने उपलब्ध कराया है, क्योंकि छात्रों को जो लगता है कि मैथ बहुत कठिन होता है, अगर आप इन सवालों को हल करते हैं तो हो सकता है आपको मैथ ईजी लगेगा, अगर आपको ये सवाल आ जाएंगे तो। और जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और छात्रों, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 नंबर के सवाल, 4 नंबर के सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।